बहराइच हिंसा पर सीएम योगी हुए सख्त, दंगाइयों से निपटने के दिए निर्देश, अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। बहराइच की घटना दुखद है, सरकार को मामले में न्याय करना चाहिए, सपा चीफ अखिलेश यादव की मांग। यूपी में कानून का राज है, किसी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, यूपी के मंत्री संजय निषाद की दो टूक। बहराइच हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कहा पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी, भारत को कमजोर करना चाहती हैं कुछ शक्तियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी सरकार से मांग, बहराइच में हिंसा की घटना रोकें। बहराइच की घटना पर बोले आप सांसद संजय सिंह, बीजेपी हिंसा रोकने में फेल है। बहराइच हिंसा को लेकर बोली डीएम मोनिका रानी, हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी करना पूरी तरह से गलत, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहराइच में युवक की मौत के बाद बवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कानून से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच हिंसा को लेकर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी। बहराइच हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, हिंसा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, कानून को अपने हाथ में ना ले जनता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बहराइच हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। बहराइच में बवाल को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर हमला बोला, कहा पूरे यूपी में जंगल राज चल रहा है। बहराइच हिंसा पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, ये बहुत ही दुखद है, सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के एडीजी और आईजी मौके पर पहुंचे, हालात का लिया जायजा। गांव में पैदल गश्त कर अधिकारियों ने लोगों से की बातचीत, सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। रांची में कारोबारी विजय अग्रवाल के घर पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी ने मारा छापा। रांची में 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई। हैदराबाद के कुर्मागुड़ा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, मुथियालम्मा मंदिर की मूर्ति को तोड़े जाने पर जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में मुथियालम्मा मंदिर का दौरा किया, मंदिर में कथित तौर पर मूर्तियों को खंडित किया गया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 6 आरोपियों की पहचान, 3 गिरफ्तार, तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर की किला कोर्ट में पेशी हुई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद जिशान के डोजियर से बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जिशान का था सीधा कनेक्शन। जिशान के डोजियर में सौरभ महाकाल का भी नाम, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी था सौरभ का नाम। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जिशान अख्तर तीनों शूटर्स को दे रहा था निर्देश। जिशान अख्तर ने ही किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि 21 साल का जिशान अख्तर पटियाला जेल में बंद था, इसी साल 7 जून को जेल से बाहर आया था। एक दूसरे को जानते थे जिशान और गुरमैल, इन दोनों को शिव कुमार और धर्मराज कश्यप से मिलाने के लिए हो रही तलाश। मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को भी जान से मारने की मिली धमकी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को फांसी होगी। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को शक, हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की थी योजना। पिता के आने से कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकल गए थे जिशान। पुलिस को कुछ अंदरूनी लोगों को लेकर भी संदेह, सिद्दीकी की जानकारी हमलावरों को दी गई थी, जिससे खेरवाड़ी जंक्शन पर समय पर पहुंच गए थे हमलावर। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान से जुड़े स्थानों की रेकी करने के लिए हमलावर रोज आते थे बांद्रा, ज्यादातर ऑटो रिक्शा का करते थे इस्तेमाल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, बाबा सिद्दीकी की हत्या इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिए गए और फिर और भी पैसे देने का वादा किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले जब से ये सरकार आई है मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी है। महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसीलिए सरकार बदलने की जरूरत है, एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सुप्रिया सुले का शिंदे सरकार से सवाल, जब खतरे का पता था तो बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। शिवसेना नेता संजय निरुपम बोले बाबा सिद्दीकी की हत्या चिंता का विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी एक घटना के आधार पर पूरे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताना गलत, संजय निरुपम का बयान। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा यह आम घटना नहीं है, उन्हें धमकी देकर मारा, सवाल उठता है कि सरकार सुरक्षा करने में सक्षम है। उदित राज का सवाल, गैंगस्टर जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री किए गए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संभव, 1-2 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का कर सकता है ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर,
विधायक दल का नेता चुनेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की, चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हार के कई कारण हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद ही आलाकमान कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जेएनके के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का निशाना, कहा नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्तियां अपने पास ले ली, ये लोगों के फैसले का मजाक। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल, कहा भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे हैं उतने ही मेरे हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, केंद्र ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। पीएम मोदी से मिली दिल्ली की सीएम आतिशी, कहा विकास के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले पंजाब के सीएम, धान की खरीद पर हुई बात। बैठक के बाद बोले सीएम मान, सूखे धान की कीमत करीब 1% बढ़ाने की मांग की है। प्रहलाद जोशी को सीएम मान ने दिया प्रस्ताव, अगर खरीद की गारंटी और एमएसपी मिले तो पंजाब में मूंग, कपास और मक्का भी उगाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में सिलीगुड़ी में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की 2 दिन की हड़ताल, अस्पतालों के बाहर परेशान होते दिखे मरीज। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कोलकाता में डॉक्टरों की भूख हड़ताल खत्म कराने की मांग की। पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 77 डॉक्टरों ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी, कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 7 साल बाद जमानत, जेल से बाहर आने के बाद श्री राम सेना और हिंदू संगठनों ने आरोपियों को किया स्वागत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, गुजरात के अंकलेश्वर में अफकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कोकीन की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए, पूरे मामले की जांच जारी। दिल्ली में हुई रेड के इनपुट पर गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में की रेड, 1 अक्टूबर को दिल्ली में 2,000 करोड़ की ड्रग्स हुई थी बरामद। अंकलेश्वर में 518 किलोग्राम ड्रग्स बरामदगी पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे लेकिन अब उड़ता गुजरात होता जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेलवे सबवे में जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदला, अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा नाम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ असम के कामाख्या मंदिर में पूजा की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी रहे मौजूद। गुजरात के सूरत में चांदनी पड़वा उत्सव को लेकर तैयारी तेज, बनाई जा रही घारी मिठाई। आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू, भगवान रघुनाथ की निकली रथ यात्रा, हजारों लोग शामिल। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 4 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 84 रुपए 6 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 592 और निफ्टी 164 अंक की उछाल के साथ बंद।